अस्सलाम वालेकुम। मैं अमजदुल्ला ख़ान स्पोक्समैन एमबीटी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हैदराबाद तेलंगाना ख़ास तौर पर हैदराबाद में जो है रोज़ाना कोई ना कोई स्कैंडल हो रहा है और ये तारीख़ रही कि अल-फलाह, चार मीनार बैंक, उसके बाद में कई ऐसे स्कैंडल्स लेते हुए आज जो है एक नया स्कैंडल कुछ दिन पहले बरपा हुआ जिसका नाम है DKZ टेक्नोलॉजीज स्कैंडल। तो मुझे ये हैरत हुई कि इसके अंदर जो है तकरीबन 700 करोड़ का फ्रॉड हुआ। इशू ये है कि आज से कुछ दिन पहले यानी 2018 के करीब में दो शख्स मिस्टर अशफाक राहिल और मिस्टर इकबाल ये लोग जो है कंपनी रजिस्टर किए जिसका नाम है DKZ टेक्नोलॉजीज और DIKAZO डिकाजो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड और एक है DKZ इन्वेस्टमेंट्स। इसमें यह वादा किया गया था कि आप जो भी पैसे डालेंगे उसके ऊपर आपको जो है 8% से 12% फ़ायदा दिया जाएगा। और इस सिलसिले में ये लोगों को उनके कारोबार बताए गए। माधापुर में एक डिकाजो स्टॉल बड़ी एक दुकान बताए और एक यहाँ पर चदरघाट में अवर्ली फ्रेश बताए और कई चीज़ बताए कि जहाँ पर कई कंस्ट्रक्शन में हम इसमें पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इशू ये है कि 2018 से लेकर 2022 के एंडिंग या 23 तक भी जो है ये कंपनी में ज़्यादा लोग इन्वेस्ट नहीं किए। कुछ लोगों को जो भी इन्वेस्टर्स से उनको पैसे मिलने लगे, लेकिन अचानक ये हुआ कि ये कुछ यूट्यूबर्स को और इन्फ्लुएंसर्स को ये लोग इसके अंदर एनरोल करें। तो इसमें जो है एक अब्दुल रज़्ज़ाक़ नामी एक यूट्यूबर है जो गोल्डन हैदराबादी के नाम से है। मैं उनके कई यूट्यूब्स देखा। ये अब्दुल रज़्ज़ाक़ जो है ये बेचारे ऐसा बता रहे हैं कि मैं पैसे इन्वेस्ट किया और मैं पैसे ले रहा हूँ। तो एक अब्दुल रज़्ज़ाक़ नामी एक यूट्यूबर है और एक तफ़ीन अलियास तफ़ू ये कोई एक यूट्यूबर है। एक प्रिया रेड्डी अलियास किराक खाला है। एक इमरान अलियास इम्मी ये एक यूट्यूबर है और एक नबील वरंगल डायरीज एक यूट्यूबर है। मोहम्मद बिन इसाक ये बैगन वाइन्स। तो ये तकरीबन 6 यूट्यूबर्स मिलके हर यूट्यूब बनाने के लिए ये जो DKZ टेक्नोलॉजीज़ के जो फ्रॉड किए ये दो लोग जो सैयद अशफाक राहिल और मोहम्मद इकबाल से ये लोग जो है 1-1 लाख रुपए ले रहे थे। तो ये जो पिछले 1 साल से ये लोग जो यूट्यूब बना रहे थे, ये यूट्यूब बनाने से जो है कई लोग इन्वेस्ट करे पैसे, यानी 1 साल में उसका ग्राफ बढ़ के ये यूट्यूबरों को देखकर इसका ग्राफ बढ़ के जो है करीब इनके तकरीबन मैं समझता हूँ कि 700 करोड़ 18,000 इन्वेस्टर्स आज की तारीख में हमारे को जो लिस्ट मिली है 18,000 इन्वेस्टर्स तेलंगाना, कर्नाटका, महाराष्ट्र और जो सऊदी में जो है सो बाहर गल्फ़ में US में है। अब आप जब इनकी लिस्ट देखेंगे तो कोई इसमें 2 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया है, कोई इसमें 4 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया है, यानी 1 लाख से लेके 5 करोड़ तक भी इसमें इन्वेस्टमेंट्स है इसमें। तो अचानक क्या हुआ कि ये लोग जो है जून 2024 में जो मंथली इंस्टॉलमेंट देना था बंद कर दिए, नहीं दिए ये लोग। तो बाद में ये बोले कि कोई RBI के गाइडलाइंस आए हैं, NBFC सर्टिफिकेट होने का है। तो जब नहीं देने के 29 अक्टूबर 2024 को इनके पूरे ऑफिसर्स बंद हो गए। जब ऑफिसर्स बंद हुए तो वन ऑफ दी कंप्लेनेंट कोई बेचारे एक कंप्लेनेंट है उन्होंने जो है माधापुर पुलिस स्टेशन को गए कंप्लेन देने के लिए। कंप्लेनेंट का नाम है मिस्टर अब्दुल जैश नाम है कंप्लेनेंट का इनके। तो इन्हों गए, ये तकरीबन बेचारे कुछ 4 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करे हुए है। माधापुर वाले ये बोले कि ये कंप्लेन क्योंकि अबाउ 75 लाख का है, ये कंप्लेन हमारे कने नहीं होता, आप जो है इकोनॉमिक ऑफेंसेस टीम कने जाओ। तो वहाँ पर एक FIR इशू हुआ इकोनॉमिक ऑफेंसेस पुलिस स्टेशन में, जिसमें 403, 406, 420 रेड विथ 120B IPC
अब यहाँ पर देखिए कि ये तकरीबन अक्टूबर से यानी ये नहीं, जून से स्टार्ट हुआ है स्कैंडल, जुलाई अगस्त सितंबर आ गया, पिछले 2 महीने से स्कैंडल चल रहा, लोग भाग गए, ये आज इन लापता है। इसके अंदर और कई नाम हैं कि इनकी कंपनी का एक मैनेजर है जिसका नाम है उमैर। ये मैनेजर जो है, ये उमैर एक मैनेजर है, इन्हें भी वन ऑफ द कल्प्रिट है, और कई है इसके अंदर, यानी जो लोगों को वरगला रहे थे इसके अंदर पैसे इन्वेस्ट करो बोल के, उसमें मोइज़, असलम, नज़ीर, बिलाल, भाग्या, फातिमा, सबिया, सुमिता, रूही, खालिद, सलमान, रिजवान, यासीन, अलीज़ा, इमरान, एक लंबी तवील है। तो ये लोग एज ए एम्प्लॉयर भी काम कर रहे थे और परसेंटेज एजेंट भी काम कर रहे थे। लोगों को एक इन्वेस्टर को लाके पैसे दिए तो ये लोग जो है उनको कुछ पैसे दे रहे थे। खैर बहरहाल ये लोग अचानक भाग गए। तकरीबन 18,000 टू द ट्यून ऑफ 700 करोड़ इसका वो बता रहे हैं। तो ये लोग कंप्लेंट देने के बाद में कोई तहकीकात नहीं हो रही है। वो इकोनॉमिक ऑफेंसेस टीम जो केसेस बुक की वो एक दिन में बेल पे बाहर आ जाते, और उसके बाद में जो है वो लोग कंट्री छोड़ के भाग भी जा सकते। तो तकरीबन, और एक हैरत की बात यह है कि इसमें जितने 18,000 इन्वेस्टर्स है 99% मुस्लिम्स है इसमें। तो रोज़ाना ऐसा चीटिंग केसेस रिपोर्ट आ रहे हैं, उसके बावजूद लोगों को समझ नहीं आ रही है कि क्या करना बोलकर। अब बहरहाल मेरे पास आए थे तो हम जो है, क्योंकि ये टीम इंटरस्टेट स्कैंडल है, ये महाराष्ट्र में भी है, कर्नाटका में भी है, तेलंगाना में भी है। क्योंकि ये लोग हैदराबाद के हैं तो फिलवक्त CCS को दिए हैं। मुझे CCS पे भरोसा नहीं है, इनके इन्वेस्टिगेशन पे 1-2 लाख रुपए ले लेके CCS वाले अगर केस क्लोज कर दिए, आइदर दी तेलंगाना गवर्नमेंट शुड ट्रांसफ़र दिस केस टू CID, और क्योंकि ये इंटर स्टेट है नहीं तो इसमें CBI तहकीकात करवाना चाहिए, वरना नहीं तो KMRF का जैसा स्कैंडल हुआ था, हम पुकारते रह गए KMRF के स्कैंडल के बारे में। उसमें महमूद अली साबिका होम मिनिस्टर खुद इन्वॉल्व थे, उसमें राजेंद्र नगर MLA का भी हाथ था, उसमें डॉक्टर रंजीत रेड्डी साबिका MP चिवड़ला, ये लोग मिलकर पॉलिटिशियंस को इन्वेस्टिगेशन को दबा दिए। आज तक मजलूम परेशान है। 350 करोड़ का स्कैंडल हो गया, तकरीबन 700 लोग बेघर हो गए। तो इसका भी हमारे को ऐसा डाउट है कि ऐसा हो सकता है। तो आज ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हुकूमत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से इंशाल्लाह हम लोग मुलाकात भी करेंगे, पूरे इन्वेस्टर्स जाके उनसे, और उनसे मुलाकात करके हम ये चाहेंगे कि ये CID को अगर केस दे दिया जाए तो, क्योंकि CID साइंटिफिक एविडेंस रखते हुए केस की तहकीकात करती और जल्द से जल्द उसका रिज़ल्ट आने की कोशिश है, इम्कानात है। बहुत परेशान है लोग, कोई अपने जेवरात बेच के पैसे दिया, कोई बच्चों की फ़ीस नहीं बन सका रहा उन्हें। तो बहुत सारे केसेस है। यहाँ पर कुछ इन्वेस्टर्स है, मैं उनसे आपसे बात करवाऊँगा। जी, आपका क्या नाम है, बोलिए। जी, मेरा नाम आमिना है। मैं 5.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करी थी। कब करे थे आप? अभी मैं हाल ही में 3 महीने ही हुआ जी। मेरे को कुछ प्रॉफिट भी नहीं आया और कुछ भी नहीं आया, पूरे पैसे डूब गए मेरे। जी जी, नहीं है। तो मैं आप सबसे गुजारिश करती हूँ कि मेरे लिए थोड़ा सा देखिए। मैं भी ऐसे नॉर्मल घर की हूँ, कोई मेरे पास कुछ भी करने वाला नहीं है। हमारे हस्बैंड भी जो है नॉर्मल जॉब वाले हैं। आप कैसा, आपको ख्याल आया कि इसके अंदर ये यूट्यूबर को देख के हम लोगों को ख्याल आया, जो यूट्यूब में बता रहे थे कि ऐसा इन्वेस्ट करने से पैसे ऐसा डबल होते। मैं अपना गोल्ड रखी, 3 लाख में गोल्ड रखी। अब हमारे हस्बैंड बोलते हैं गोल्ड बेच के पैसे डाले या गोल्ड रहन रख के डाले? जी, मैं गोल्ड रहन रख के डाली। मेरे पास तो ये पैसे भी डूब गए, फिर वो सोने पे, अब सोने पे भी इंटरेस्ट आ रहा। जो मैं रेवंत रेड्डी साहब से इतनी गुजारिश करती हूँ कि मेरे को, अब जो आप भी कंप्लेनेंट है इसमें, जो CCS में तहकीकात चल रही, क्या उससे आप मुतमईन नहीं है तहकीकात से? जी जी, वहाँ पे तो कुछ भी नहीं हो रहा सर। अभी यहाँ पे कितने दिन हुआ आप लोग कंप्लेंट देके? अभी कंप्लेंट देके 1 हफ्ता होने को आ रहा। अभी 5 दिन तो FIR के लिए 3 दिन हमको घुमाए वहाँ पे। अभी FIR पे कुछ भी कार्रवाई नहीं करे ना कुछ। ये पैसे कैसा रिकवर करना आपके पुलिस वाले, क्या उनके एसेट्स है उनके यहाँ पर अभी? जी, हम लोग जहाँ तक देखें कि 80% तो काम हम लोग ही करके दे दिए उनको। हर हम लोग का प्रॉपर्टी है उनका, हर जगह पे कुछ ना कुछ है। हम लोग जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे डेली कहाँ बने वहाँ पे चले जा रहे, जहाँ पे मालूम हो वहाँ चले जा रहे। हम लोग सब जगह पे देख रहे हैं। आप बोल रहे थे कि तकरीबन 200 से 250 करोड़ की उनकी प्रॉपर्टी है यहाँ पर बोल के। 3 अपार्टमेंट्स है उनके और 120 एकड़ के ऊपर उनका फार्म हाउस है। हम लोग जो देख के आए, गाड़ी से वगैरह सब कुछ है उनका।
इसलिए हम लोगों को आपके पास आना मुनासिब समझे, इसलिए आए आपके पास। ठीक है, और कौन है माँ आपके, क्या क्या नाम है आपका, बोलिए, दे दीजिए जरा, बोलिए बोलिए आप। जी सर, मेरा नाम सना है। जोर से बात करिए। जी सर, मेरा नाम सना है और ये जो पैसे थे हमारे घर वाले इन्वेस्ट करे, वो शादी के थे मेरे। जी, तो एक होप से इन्वेस्ट करे कि जब शादी रहेंगी, जब विड्रॉल कर लेंगे वो लोग के पास से। इन्वेस्ट करें आप? 13 लाख 13 लाख रुपए कब करे आप, कौन सी तारीख में, महीने में करे? जून में करे। तो आपको कुछ प्रॉफिट आया? आपको नहीं आया एक सर, रुपया भी नहीं? नहीं। वो ठीक है, लोग बिना इन्फॉर्म करे ऐसा गायब हो गए सर। हमारे सख्त से सख्त कार्रवाई होना, और जो भी हमारी हेल्प कर सकते वो लोग हमारी प्लीज़ हेल्प करिए। हम ये CCS में तो कुछ भी प्रोसेस नहीं हो रहा। हम लोग सुबह से शाम तक खाना नहीं खा के, पानी नहीं पी के सबके लिए फिर रहे, तो आप प्लीज़ हेल्प करिए, आप भी हेल्प करिए सर। यहाँ पर कुछ नौजवान लड़के भी है। क्या आपका नाम क्या है? मेरा शेख अफरोज नाम है। मैं 2018 आप कहाँ के रहने वाले? मैं जहराबाद में रहने वाला हूँ। मैं 2018 से कंपनी को देखता जी। हूँ। तकरीबन क्या करा, मैं 2023 तक गौर करा कि कंपनी फ्रॉड होती है या नहीं होती। कोई भी कंपनी फ्रॉड होती है तो 5 साल के अंदर उठ जाती है ना। जी। कोई भी कंपनी अगर फ्रॉड हुई तो 5 साल में, अगर कोई भी कंपनी फ्रॉड हो गई तो 5 साल में फ्रॉड होती है। बल्कि मैं क्या देखते रहा, तो बहरहाल क्या हुआ, फ्रॉड तो ये नहीं होने के चांसेस दिखे मेरे को। इसलिए मैं क्या करा, 50,000 रुपये इन्वेस्ट करा। फिर इन्वेस्ट करके भी क्या करा मालूम, गौर करा मैं फ्रॉड होती नहीं होती। ये महीने में फ्रॉड हो गई। लगभग 3 महीने से फ्रॉड नहीं हुआ, ये स्कैम हो गया 3 महीने से। खाली 50,000 ईच करे आप? मैं खाली 50,000। और कौन है इसमें? कोई बड़ा अमाउंट है? क्या है बोलिए, किसका है? नहीं, वो छोड़ दीजिए उन्हें। और आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद मतीन है। कितने पैसे डाले आप? मैं 2 लाख रुपये डाला। कहाँ रहते आप? मैं यहाँ आसिफ नगर पर रहता हूँ। आपका नाम क्या है? शेख अमजद है मेरा नाम। कितने पैसे डाले आप? मैं जो सो 5 लाख रुपए डाला हूँ। कहाँ रहते आप? टोली चौकी। आपके कितने पैसे? मेरे 6 लाख। हाँ, ये 6 लाख रुपए कई के थे आपके ने? मैं शादी इधर के आइए, इधर आइए, बाजू करिए। मैं शादी के लिए उठा के रखा था, डाला था मैं। डाल के कम से कम 1 साल हुआ था। आ रही थी इनकम, मेरे को इनकम आते आते रुक गए मेरे को जून में। इसके बाद मैं गया तो क्या बोले, असलम बोले कि मेरे को 30 लाख तक पैसा भी डाल देते बोल के बोले। इसके बाद 30 लाख के दिन गया तो फिर कंपनी क्लोज थी। ये बोलिए माँ, ये नहीं, आप आइए 1 मिनट। ये आप लोग जब उनकी ऑफिस को जाते थे तो हमेशा किससे मुलाकात होती? ये अशफाक राहिल से या इकबाल से या उमेर से? उमेर का क्या रोल है इसमें? सर हम लोग अशफाक राहिल से पहली बार मुलाकात करे थे, उन्होंने बॉस थे। उसके बाद में हम उमेर को बार बार बोलते थे कि हमको मिला हो बोल के, तो उन्होंने हमको कभी भी नहीं मिला है उनसे। अंदर है सर, बिजी है, मीटिंग में है बोल के ऐसा बोलते थे। तो जो भी हम अमाउंट दिए उमेर के हाथ में दिए। फर्स्ट अमाउंट अशफाक राहिल के हाथ में दी थी मैं, और सेकेंड अमाउंट उमेर के हाथ में दी थी। ये आप जो बोल रहे हैं कि यूट्यूबरों का भी बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर, रोज़ वीडियोस बना रहे थे, मैं भी देखा, अभी बैगा लेके जा रहे हैं पैसों के। तो आप ये पुलिस वालों को ये यूट्यूबरों के रोल पे भी इन्वेस्टिगेट करो, इनको भी केस में डालो बोल के बोले आप लोग? बोले सर, बोले तो उन्होंने क्या बोले कि वो लोग आए, अपना जो है 5-10 हज़ार के लिए काम कर लिया और चले गए बोल के ऐसा बोल दिए। अच्छा, अब इसमें जो एम्प्लॉइज़ है, आप लोगों को एम्प्लॉइज़ भी थे, वो लोग पार्टनर भी थे। आपको एक जनों को इन्वेस्ट कराए तो उनको भी परसेंटेज मिल रहा था, तो उनके बारे में भी बोले आप? सर लास्ट 3 मंथ्स तो ऐसा हो गया कि उनको अमाउंट दिए, सो हम लोगों को स्लिप या ऐसा मतलब बॉन्ड पेपर भी नहीं दिए उन्होंने। वो पूरा वही लोग ले लिए पैसे। अब आप लोग जो पैसे इन्वेस्ट कर रहे थे, कुछ बॉन्ड बना के दे रहे थे ना? वो बॉन्ड है किसी का? नहीं, तो क्या बॉन्ड दे रहे थे वो लोग आपको? वो एक 100 रुपीज़ का बॉन्ड दे रहे थे। 1 लाख रुपए को एक बॉन्ड दे रहे थे। 50,000 को वगैरह कुछ भी नहीं दे रहे थे, सिर्फ 1 लाख रुपए को एक बॉन्ड दे रहे थे। उतना ही दे रहे थे बस। तो अब आप रेवंत रेड्डी साहब से क्या गुजारिश कर रहे हैं? सर हमारे को जो भी है इस पे इन्वेस्टिगेशन बिठाइए सर। अब गरीब लोग, हम बहुत गरीब हैं, हम भी गरीब हैं, हम लोग बहुत अभी लाचार हैं सर। जो भी है ठीक उनके। है, ये देखिए, इधर आप पकड़ो पेपर आए, ये पकड़ो। ये ऐसा बॉन्ड बना के दे रहे थे, प्रोक्यूरमेंट गारंटी एग्रीमेंट। तो अब देखिए कितने भोले लोग हैं। अगर कोई भी बॉन्ड बनता, कोई गारंटी बनती ना, तो उसके अंदर जो है रजिस्ट्रार का स्टैंप रहना, तो ये वैलिड रहता ही है। ये ज़रूरी नहीं है कि खाली 100 रुपये के बॉन्ड पेपर पे कोई भी लिख के दिए तो गारंट, ये अगर कल के दिन आप कोर्ट में गए तो ये दिस विल नॉट वर्क। तो नहीं, ये बात इसलिए बोल रहा हूँ मैं कि अक्सर लोग क्या करते हैं, बॉन्ड बना लेके आ जाते हैं। हम बॉन्ड है साहब हमारे कने, उन्हें हमारे से पैसे लिया, तो ये बॉन्ड नहीं चलता। ये इसको क्या करना, जैसा घर खरीदे बेचे तो आप जाके रजिस्ट्री कराते, वैसा रजिस्ट्रार कने जाके आप स्टैम्प मारने लगाना, पैसे दिए लिए सो भी। तो खैर बहरहाल ये है कि डिवीज़न ऑफ दिकाजो सॉल्यूशंस प्राइवेट टेक्नोलॉजीज़, DKZ टेक्नोलॉजीज़, बहरहाल इतना बड़ा वाक़या हो गया,
इतना बड़ा वाक़या होने के बावजूद भी जो है हमारी सरकार सो रही है। एक शख्स जो है 700 करोड़ रुपए आवाम के लूट के उन्हें खुलेआम फिर रहा है, और हमारी सरकार, हमारी पुलिस जो है यानी क्या बोलते आप, रेती में से सांप जाने के बाद में मारते, तो अब इंटेलिजेंस क्या कर रही थी, हमारी स्पेशल ब्रांच क्या कर रही थी, उन्हें ऑफिसा डाल रहा है। यूट्यूबरां जो है यूट्यूब में गाने लगा के लोगों को वरगला रही। तो हमारे स्टेट की इंटेलिजेंस भी काम करना ना, कि भाई इन्हें कल के दिन भाग गया तो कौन जिम्मेदार है बोल के उसको ला के पाबंद करना। तो ये काम नहीं हुआ। इंशाल्लाह देखिए कि बहुत मेहनत करना है, कोशिश करेंगे कि इसकी अगर हाई कोर्ट तक भी जाने की ज़रूरत पड़ी तो जाएंगे। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।